गं गणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमो अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग प्रयाण यात्रा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, अर्जुन का संशय हम सब अज्ञानी भक्तों के लिए तो अनंत ज्ञान भंडार का दरवाज़ा ही खोल दिया है। जो बातें हमारी बुद्धि में नहीं आती उसे ही वे भगवान वासुदेव से पूछते जा रहे हैं। पिछले अध्याय की गूढ़ बातों को सुनकर अर्जुन ने भगवान से कहा, हे पुरुषोत्तम, जो बातें अभी हमको आप बतला रहे हैं उसमें 7 बातें मेरी समझ में नहीं आई। कृपया करके हमें अज्ञानी समझकर यह बतलावें कि ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव कौन है, और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है। और साथ ही हमें यह भी बतला दीजिए कि आप जब मृत्यु आती है तो उस समय आपको कैसे जाना जा सकता है, अथवा आपका उस समय किस प्रकार से चिंतन मनन किया जा सकता है, आपके स्वरूप का कैसे दर्शन हो पाता है। कृपया इसे हमें अपना दास जानकर स्पष्ट शब्दों में बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का जो मूल कारण है, संसार की जिससे सृष्टि होती है और संसार की जो उत्पत्ति होती है, संसार का जो मूल कारण है वह अक्षय कहा गया है, अर्थात उसका क्षय नहीं होता है। तथा जो पूर्ण ज्ञान है वही परम अक्षर है और उसी को ब्रह्म कहते हैं। परम अक्षर को ही ब्रह्म कहते हैं, अर्थात जिसका क्षय या विकार नहीं है। जो परम ज्ञान है वही अक्षर ब्रह्म है। जब व्यक्ति का सब अज्ञान दूर हो जाता है और वह उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह ईश्वर को जान लेता है, जिससे वह स्वयं भी ईश्वर में समाहित हो नाश रहित ब्रह्म ही बन जाता है। अतः ब्रह्म नाश रहित परम वस्तु अथवा परम ज्ञान है। फिर भगवान कहते हैं कि स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को जान जाता है अर्थात आत्मा को जान जाता है वही अध्यात्म को जानता है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति जिस प्रकार किया जाता है वही अध्यात्म कहलाता है। प्रत्येक शरीर में अंतरस्थ आत्मभाव को अध्यात्म कहते हैं। भूत भवोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। हे अर्जुन, जीवों के जो भाव उत्पन्न होते हैं वे जिससे अच्छे बुरे संस्कारों का निर्माण होता है, उन संस्कारों का त्याग जिससे होता है उसे ही कर्म की संज्ञा दी गई है। जीवों के अपने संकल्प विकल्प के कारण अनेक संस्कारों का संचय होता है और वे संस्कार ही बंधन के कारण बन जाते हैं। यही संस्कार ही मनुष्य के उद्धार एवं कर्म बंधन के कारण बनते हैं। जब सभी कुसंस्कारों का त्याग हो जाता है तभी चित्त की शांति प्राप्त होती है और इसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है वही कर्म कहलाता है। भूतों में उद्भित होने वाले जो भाव हैं जिसे जीव भाव या काम भाव कहते हैं, उसका विसर्ग होना अर्थात ईश्वर में अर्पण होना कर्म अथवा यज्ञ कर्म अथवा स्वधर्म कर्म कहा जाता है। जगदम्बा एवं भगवान श्री कृष्ण चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्त जनों से यह कहना चाहता है कि कर्म की यहाँ अद्भुत परिभाषा भगवान ने दिया है, जिसे हमें विकर्म रूप से धारण करना है और विज्ञान रूप में उपयोग में लाना है। दिन भर जो हम सोचते हैं या करते हैं उसमें कुछ ही बातें हमारे चित्त में याद रहती है। जो जो हमारे मन में प्रबल भावनाएं उद्भित होती हैं वही संस्कार बनता है और उसी के अनुसार हमारा कार्य होता है। अतः मन में जब कभी
काम भाव का उदय हो तो उसका विसर्ग कर बुद्धि को ज्ञान से जोड़कर बुरे संस्कार को चित्त में न बैठने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वही कर्म वास्तविक कर्म कहा गया है, वह यज्ञ कर्म कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नाशवान शरीर आदि जो पदार्थ हैं उसी को अधिभूत कहते हैं। हिरण्यमय पुरुष अर्थात सृष्टि कार्य को बढ़ाने वाले ब्रह्मा जी अथवा विधाता या दैव को अधिदैव कहा गया है। और हे अर्जुन, इस शरीर में जो यज्ञ निरंतर चल रहा है उस यज्ञ का अधिष्ठाता या यज्ञ फल देने वाला मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ और मैं इस देह में अधियज्ञ के रूप में अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ। इस शरीर में ही अधियज्ञ रूप में यज्ञाधीश भगवान श्री विष्णु के रूप में मैं ही निवास करता हूँ और जीव के कर्मों का प्रवर्तक एवं फलदाता भी मैं ही हूँ। अर्थात जो समस्त यज्ञों का प्रवर्तक और फलदाता है और जो अंतर्यामी रूप में शरीर में निवास करते हैं वह विष्णु ही अधियज्ञ है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने स्पष्ट रूप से दिया है। अब अर्जुन का जो 7वां प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है कि अंत काल में अर्थात जब मृत्यु का समय आता है उस समय भक्त भगवान को कैसे जानते हैं, अर्थात जब मृत्यु आती है तो हमें क्या करना चाहिए। मृत्यु शब्द को लोग अमंगल सूचक मानते हैं, इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन मृत्यु तो अटल है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है, लेकिन हम उसका सामना करने में घबराते हैं। मृग के पीछे जब उसका शिकारी बाघ दौड़ रहा होता है तो उस समय मृग जो है अपना प्राण बचाने के लिए भागता ही जा रहा है। जब तक उसके शरीर में सामर्थ्य है तब तक वह भागता है और अंत में जब उसका बल समाप्त हो जाता है तो वह अपना मुंह बालू मिट्टी में घुसेड़ कर खड़ा हो जाता है, मानो वह कहता है ले अब खा जा, अब मुझ में बचने का कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उस स्थिति में भी वह मृत्यु को देखना नहीं चाहता, वह मृत्यु का सामना नहीं करना चाहता। फिर भी बाघ आता है और उसे अपना शिकार बनाता ही है। इसी प्रकार हम सब जीव भी जब तक शरीर में बल है मृत्यु से भागते ही रहते हैं, लेकिन मृत्यु एक न एक दिन तो आनी ही है और उसका समय भी पता नहीं है और कभी भी मृत्यु कहीं भी आ सकती है। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर अब यही कहना चाहता है कि मृत्यु के लिए तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, इसके रहस्य को हमें जानना चाहिए। दिन भर जब हम काम करके जब रात्रि में सोते हैं तो वह भी एक छोटी मृत्यु ही है। हम मीठी नींद लेना चाहते हैं, उसके लिए हम भयभीत नहीं होते हैं, वह छोटी मृत्यु हमें पसंद है, इससे हम घबराते नहीं हैं। पूरा दिन यदि ठीक बीता है तो रात्रि में नींद भी मीठी ही होगी। इसी प्रकार यदि हम पूरी जिंदगी अच्छे संस्कार का संग्रह करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो हमारी आखिरी नींद भी मीठी ही होगी और मृग के समान हमें मृत्यु को देख करके मुंह न छिपाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा कर्म करें, क्या करें जिससे कि हमारा मृत्यु से भय समाप्त हो जाए, मृत्यु मंगलमय बन जाए। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यही रहस्य बतला रहे हैं जिसको हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि प्रयाण काल अर्थात जब मृत्यु आएगी, मरने के समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका मृत्यु जो है कष्टदारी न हो करके वह सुखमय हो जाए, किसी भी प्रकार का उसमें उसको कष्ट की अनुभूति नहीं हो और उसमें उसको आनंद आए और उस आनंद को जीव प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि मृत्यु समय में भी मुझे ही स्मरण करके शरीर छोड़कर जो व्यक्ति परलोक सिधार जाता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है,
क्योंकि हे अर्जुन, मृत्यु के समय में व्यक्ति जिस जिस भाव को स्मरण करके मनुष्य शरीर छोड़ता है, सदा उस भाव में तन्मय रहने से वह उस भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें यह न समझे कि जीवन भर पाप करें और अंत में भगवान का स्मरण कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जीवन भर हमने जिस जिस भाव में समय बिताया है वही संस्कार अंत समय में आएगा। अजामिल का उदाहरण भी लोग देते हैं कि उसने जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करके सद्गति प्राप्त कर लिया था, मगर सच्चाई कुछ दूसरी ही है। अजामिल के पूर्व कर्म में पुण्य की नदी ही प्रवाहित हो रही थी। बाद में कुसंगति के कारण उसका आचरण बदला था, लेकिन जीवन के पहले चरण में उसने तपस्या की थी, जिससे उसके अंत समय में वे प्रबल संस्कार जागृत हो गए, जिससे अंत में उसकी ज्ञान चक्षु खुल गए और सद्गति पाई। हमारा संस्कार शुद्ध हो, निर्मल हो एवं काम भाव का त्याग कर धर्म भाव में भावित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा उपयोगी जीवन सूत्र दिया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। यदि तू अपना मन बुद्धि मुझ में लगा देगा तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा, अर्थात बंधन मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह उपदेश बहुत ही उपयोगी है। इसको यदि जीवन में उतार लिया जाए तो हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गृहस्थी का कामकाज करते हुए स्वधर्म पालन के साथ साथ ईश्वर को स्मरण करते रहना गीता का आदेश है। संसार का कार्य करते हुए सांसारिक विघ्नों से युद्ध करते हुए मन बुद्धि को भगवान के लीला चरित्र में, उनकी भक्ति में, भजन में निरंतर लगाए रखना है। जैसे झरना का जल प्रवाह मधुर संगीत के समान निरंतर प्रवाहित हो रहा है, नदियां कलकल की मधुर ध्वनि के साथ निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, सदा एक समान प्रवाह बना रहता है, जिसके फलस्वरूप उनकी खूबसूरती और आनंद दोनों बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति का पवित्र मन सदैव सुकर्मों में लगा रहेगा तो कभी भी काम क्रोध आदि खड़ विकार में नहीं फंसेगा और वह जीवन की सफलता का नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जब भी मन भटके तो भगवान की यह पवित्र वाणी माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण एवं कर्म में समर्पण, अर्थात मन में उठ रहे विकार को कोई समय ही नहीं देना है। मन में ईश्वर का सदैव चिंतन चलाते रहना है, हाथों से कर्म होता रहे और मन में ईश्वर का स्मरण होता रहे, फिर भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता। मन बुद्धि जब ईश्वरार्पण हो गई फिर आगे ईश्वर स्वयं संभालता है। हमें तो निरंतर अपने स्वधर्माचरण में लगे रहना है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य विषय न सोचने वाले चित्त के द्वारा अर्थात मन बुद्धि द्वारा ईश्वर की चिंता अर्थात मनन करके ज्योतिर्मय सर्वोत्तम पुरुष को मनुष्य प्राप्त होता है। ईश्वर में चित्त अचानक से नहीं लगता, धीरे धीरे अभ्यास करना होता है। भगवान के स्वरूप का जैसे जैसे चिंतन बढ़ता है, मनन बढ़ता है, वैसे वैसे जो अभ्यास टिकता जाता है, मन में उनकी सूरत लग जाती है, उनका ध्यान लग जाता है, चित्त दूसरी ओर तब नहीं जाता और भगवान के प्रेम रस में भगवान के उस स्वरूप का मन हमेशा निरखता रहता है, उसका पान करते रहता है। रुद्राभिषेक जब किया जाता है तो शिव जी पर धीरे धीरे दूध लगातार गिराया जाता है। ऐसा नहीं कि शिव जी को यदि 2 बाल्टी दूध से अभिषेक करना है तो पूरा 2 बाल्टी दूध एक साथ ही नहीं उड़ेल दिया जाता है, उसमें लगातार धीरे धीरे उसमें जल का प्रवाह शिव जी के ऊपर गिराया जाता है
और यह क्या है, यह जल की जो अविरल जो प्रवाह है वह बहुत बड़ा इससे संदेश मिलता है कि यह जीवन की अविरलता, निरंतर ज्ञान का निरंतर प्रवाह, तैल धारावत निरंतर ज्ञान प्रवाह को अभ्यास बताया गया है। तेल की धारा टूटती नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। आलस्य प्रमाद में नहीं पड़ना है, सतत अपने स्वधर्माचरण में मन योग से लगे रहना है। अभ्यास से तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, फिर हमारा चित्त भी अवश्य बदल जाएगा। भगवान ने अर्जुन से यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह नियम है कि परमात्मा का जो चिंतन का जो अभ्यास निरंतर बढ़ाते रहो। एक दिन परम प्रकाश रूप अर्थात ज्ञान रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्त मृत्यु की अवहेलना करके कैसे स्वयं अपने प्राणों को परमात्मा में अर्पित करता है उसको तू सुन। सबसे पहले परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का ध्यान करना है। उस परम पुरुष का कैसा स्वरूप है? वह दिव्य पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप वाला है, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही है। इस स्वरूप का स्मरण कर भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के बीच में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से दिव्य पुरुष को स्वरूप का चिंतन करता हुआ, स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, वेद का अर्थ जानने वाले विद्वान जिस परमात्मा को अक्षर पुरुष कहते हैं, अनासक्त जोगी लोग अपनी साधना पूरी कर जिनमें प्रवेश करते हैं, जिन्हें पाने की कामना से ब्रह्मचर्य को धारण कर कठिन साधना करते हैं, उसी परम पद के संबंध में तुम्हें संक्षेप में बताता हूं, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। अपनी सभी इंद्रियों को संयत कर अर्थात अपनी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण रखकर मन को हृदय में निरोध कर अर्थात मन को पूरी तरह वशीभूत करके अपने प्राणवायु को दोनों भवों के बीच योगाभ्यास से स्थापित करके आत्म समाधि रूप योग में स्थित होकर ओम इस एकाक्षर शब्द ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मुझ वासुदेव का स्मरण करके शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त करते हैं अर्थात ईश्वर का ही स्वरूप हो जाते हैं। हे अर्जुन, अन्य विषय की चिंता न करके जो मुझ परमेश्वर का जीवन भर निरंतर स्मरण करता है उस नित्य जोगी भक्त के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। हे अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त होकर दुख का गृह स्वरूप और अनित्य आगामी जन्म प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वे श्रेष्ठ सिद्धि रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो मुझे नहीं प्राप्त होता वह दुखालयम अर्थात दुखों के घर एवं क्षण भंगुर जन्मों को प्राप्त करते हैं। मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति ही परम शांति रूपी अस्थाई सुख को प्राप्त होता है। दूसरे तो नाना योनियों में भटकते हुए भयंकर दुखों को भोगते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक के सारे जीव बार बार जन्म पाते हैं, किंतु हे कौन्तेय, जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता, अर्थात वे जन्म मृत्यु के दुखालय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। जीव अपने पुण्य कर्म के अनुसार विभिन्न पुण्य लोकों को भोग कर और तब जाकर के उस पुण्य के अनुसार वह फल को प्राप्त करता है, और जब उसका वह फल समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ता है। छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। अतः हे अर्जुन, मुझे छोड़कर सारे लोग नश्वर हैं,
लेकिन हे कुंती पुत्र, मुझको जो प्राप्त कर लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात वह पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता है। हे अर्जुन, अब तू ब्रह्मा के दिन रात की गणना को समझ। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसमें 1000 बार चतुर्युग बीतता है, अर्थात कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग 1000 बार बीतता है। उतना समय ब्रह्मा जी के दिन का परिमाण बताया गया है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर रात्रि का भी परिमाण बताया गया है। लोग जो ऐसा जानते हैं वे योगी लोग ही काल के तत्व को जानकार कहे जाते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर अनुरागी भक्तों से कहना चाहता है कि काल की गणना को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। देवताओं का जो दिव्य काल है और मानव का जो काल है उसमें 360 गुना का अंतर है। कलयुग का काल 1200 दिव्य वर्ष बताया गया है, उसे मानव वर्ष में बदलने पर 1200 गुने 360 अर्थात 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि बताई गई है। कलयुग की इस अवधि में अर्थात 4,32,000 में जब 3 से गुना करने पर त्रेता का काल और 4 से गुना करने पर सतयुग का काल प्राप्त होता है। इस प्रकार 4,32,000 में 2 से गुना करने पर 8,64,000 वर्ष द्वापर का समय होता है। 3 से गुना करने पर 12,96,000 वर्ष त्रेता का समय होता है और 4 से गुना करने पर सतयुग का काल 17,28,000 वर्ष होता है। और इन चारों के काल को जोड़ दिया जाए तो एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का दिन होता है, अतः 43,20,000 में 1000 से गुणा करने पर 4,32,00,000,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का दिन हुआ। और इतना ही समय की रात्रि भी होती है, अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि भी 4,32,00,000,000 वर्ष की ही हुई। अतः ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात में 8,64,00,00,000 वर्ष का समय बीतता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा के दिन की जब शुरुआत होती है तो उस समय संपूर्ण चराचर के जीवगण ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रकट होते हैं और जब रात्रि की शुरुआत होती है तो ब्रह्मा के ही सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वह ही भूतों तथा प्राणियों का समूह प्रकृति के नियम से बंधकर अथवा प्रकृति द्वारा वशीभूत होकर बार बार जन्म ग्रहण करके ब्रह्मा की रात आने पर लय को प्राप्त हो जाता है और दिन आने पर कर्मवश बाध्य होकर वह फिर उत्पन्न होता है। यहाँ सृष्टि प्रलय प्रवाह की अविरल गति को दिखाया गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अव्यक्त ब्रह्मा से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त पर ब्रह्म है, वह परम दिव्य पुरुष सब जीवों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता, अर्थात ब्रह्मा आदि समस्त जगत विनष्ट होने पर भी वह परम ब्रह्म अनादि शक्ति का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता और जिसका नाश नहीं होता, उन्हें श्रेष्ठ गति कहते हैं। जिन अक्षर पुरुष को प्राप्त होकर जीव फिर इस संसार में लौट कर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, सारे भूत और समस्त प्राणी जिनके भीतर अवस्थित हैं, जिनके द्वारा समस्त संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, जिस काल में और जिस मार्ग से मृत्यु के समय प्राणों का त्याग करने पर योगी
कब मुक्त हो जाता है और कब पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, उस काल और मार्ग के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, तू उसे अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि मृत्यु तो सबको गले लगाएगी ही। अतः किस समय प्राण छूटने पर मुक्ति मिलती है और किस समय पुनर्जन्म के भयानक चक्कर में पड़ना पड़ता है, तुम इसको भली भांति समझ लो। शरीर से जब प्राण निकले उस समय का 2 मार्ग बताया गया है, जिसमें पहला मार्ग है देवयान मार्ग अथवा अर्ची मार्ग। उसमें मनुष्य का मन बुद्धि पूर्णतः जागृत रहता है, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित रहती है, भय का कहीं नामो निशान तक नहीं रहता, चित्त वृत्ति पूर्णतः शांत हो जाती है, किसी भी वस्तु अथवा भोग्य पदार्थ की कामना शेष नहीं रह जाती, शुद्ध संस्कारों का आवेग प्रबल हो जाता है, जीवन भर परमात्म चिंतन एवं निष्पाप जीवन जीने के कारण मन का पूर्णतः निरोध हो जाता है, हर्ष विषाद राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व समाप्त हुए रहते हैं, मन बुद्धि की शक्ति पूर्णतः जागृत रहती है। प्राणोत्सर्ग के समय बाहरी स्थितियां भी शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो, ज्योति बिखर रही हो, दिन का समय हो, पक्षों में शुक्ल पक्ष चल रहा हो, उत्तरायण के 6 महीनों में से कोई एक महीना हो, तो उस मार्ग को अर्ची मार्ग कहते हैं। और उस मार्ग में प्राण निकलकर उत्तर दिशा में प्रस्थान कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस मार्ग से गए योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग या पितृयान मार्ग। इस स्थिति में साधक को मन बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता, विषयों का प्रभाव छाया रहता है, मुंह से दुख का भयंकर आक्रमण होता रहता है और रोग का प्रबल आवेग रहता है, कफ से छाती भर जाती है, भय के कारण मन बहुत घबराता रहता है, जिन संसारी पदार्थों का सहारा जीवन भर लेता रहा उन्हीं का सहारा खोजता है, वह सोचता है कि वही सहारा मुझे बचा लेगा, और कोई जब मदद न मिल पाता है तो उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल होकर दुसह दुख को प्राप्त करती हैं। राग द्वेष लोभ मोह का प्रबल आघात होता रहता है और इसके साथ ही शास्त्रीय नियम के प्रतिकूल समय भी उपस्थित रहता है। उसके अंदर और बाहर धुआं ही धुआं भर जाता है, ज्ञानाग्नि बुझ जाती है, रात्रि का समय होता है, पक्षों में कृष्ण पक्ष बीतता रहता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में से कोई एक महीना रहता है और जो प्राण निकलता है वह दक्षिण दिशा में जाता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियां भी प्रतिकूल ही होती है और उस समय जब प्राण निकलता है तो वह अधिक से अधिक चंद्रलोक को प्राप्त करता है, फिर वहां अपने पुण्यों को भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर और उसे कीट पतंग आदि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ दुखों को भोगता हुआ भ्रमण करता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार 2 मार्ग शुक्ल और कृष्ण अथवा देवयान और पितृयान अथवा अर्ची और धूम मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा अर्थात अर्ची मार्ग से गया हुआ वापस नहीं लौटता और परम गति को प्राप्त कर लेता है, और दूसरे मार्ग अर्थात धूम मार्ग से गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के भयंकर जाल में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को भली भांति जो समझ जाता है, जो जान लेता है, वह अंत समय में मोह को प्राप्त नहीं होता। अतः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए सभी साधन करने के लिए तैयार रह। भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्
वेद के अध्ययन, यज्ञ के अनुष्ठान, शरीर को तपा कर की गई तपस्या तथा दान आदि कर्मों से जो पुण्य फल शास्त्रों में बताया गया है, यहाँ बताए गए उपदेश को जो समझकर जीवन में उतार लेता है, वह सभी फलों का अतिक्रमण कर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने बताया है कि ब्रह्म अक्षर है, अर्थात नाश रहित है। आत्मविद्या का ज्ञान ही अध्यात्म है और जीवों के अंदर उत्पन्न होने वाले भावों को नियंत्रण करने की कला को कर्म बतलाया गया है। शरीर आदि जो नश्वर पदार्थ हैं उसे अधिभूत कहा गया है। ब्रह्मा जी को अर्थात विधाता को अधिदैव कहा गया है और अधियज्ञ के रूप में स्वयं वासुदेव ही शरीर में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। मृत्यु के समय भगवान का जो स्मरण करता है उसी की मुक्ति होती है और भगवान का स्मरण तब आता है जब हमारे मन में अच्छे संस्कार हमारे मन में बैठे रहें। क्योंकि जो आदमी दिन भर सोचते रहता है और रात्रि में यदि उसे याद करे कि मैंने दिन में क्या क्या किया, तो उसे उसमें कुछ ही बातों का स्मरण रहता है। और इसी प्रकार यदि वह अपने कार्य को यदि एक सप्ताह के बाद समीक्षा करे कि मैंने पूरे सप्ताह में मैंने क्या किया है, तो उसे और सारी बातें, बहुत सारी बातें भूल जाता है और जिसका गहरा छाप उसके हृदय में, मन पटल पर, उसके संस्कार में जो संचित रहता है वही याद रहता है। यदि महीना दिन के बाद अपने कार्यों की समीक्षा किया जाए तो और बहुत कम बातें याद रहेगी। इसी प्रकार यदि एक वर्ष के बाद हम अपने समय का अवलोकन करें कि मैंने एक साल में क्या किया, तो उसमें बहुत सारी बातें हम भूल गए रहते हैं और वही बातें हमें याद रहती है जो कि हमारे चित्त पर जिनका प्रभाव अटल रहता है, जिसका संस्कार हमारे मन पर काफ़ी गहरा पड़ा रहता है, वही यादें आती है। उसी प्रकार जब अंत काल में व्यक्ति जब मृत्यु की दशा में पहुंचता है तो जीवन भर में जो उसके मुख्य संस्कार है, जो उसके चित्त पर प्रभाव डाले रहते हैं, अर्थात जिसका उसने जीवन भर निरंतर चिंतन किया है, जिसका ज़्यादा अभ्यास किया है, जिसका जीवन भर जिस वस्तु में ज़्यादा मन लगा रहेगा, उसी वस्तु की याद उसके अंत काल में आएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन को सदैव परमात्मा में लगाए रखना है। कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, चाहे जिस माध्यम से भी हो, भगवान का चिंतन होता रहे और जो भी विघ्न आए उन विघ्नों से लड़ते रहो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, जितने भी जीवन के विघ्न आए जो तुझे गलत संस्कार देने के लिए प्रेरित करें, तो उन संस्कारों से लड़ना है और अच्छे संस्कार को जागृत करना है, ताकि अंत में जब मृत्यु का समय आए तो मन में अच्छे संस्कार के संग्रह के कारण अंत में मरण जो है वह सुखद हो, मीठा हो, जिससे कि पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म योग को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस गीता भाष्य को श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा, भगवान उसके सभी दुखों को दूर करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।